एक दशक से भी ज्यादा समय से अति रूढ़िवादी नेतन्याहू का समर्थन कर रहे नेता अब उनके खिलाफ हैं, जबकि इजराइल की जनता उनसे नाराज है। बदले में प्रधानमंत्री अति रूढ़िवादी संस्थाओं को उदार सरकारी सब्सिडी दे रहे हैं। उन्होंने समुदाय को इजराइल के सैन्य मसौदे से भी बचाया, जिसके तहत यहूदी इजरायलियों को इजरायली रक्षा बलों में सेवा देना अनिवार्य था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सरकार गिरने के खतरों के बीच नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए अब इजराइल को डर है कि कहीं ईसाई वर्ल्ड में उन्हें घेर न लिया जाए। दरअसल इजराइल ने गुरुवार को गजा पर एक हमला किया था, जिसकी चपेट में होली फैमिली गिरजाघर भी आ गया, और ये गजा का एकमात्र चर्च है। और इस हमले में 3 लोगों की जान भी चली गई, जबकि 10 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। कैथोलिक परंपरा को मानने वाले इस चर्च के अधिकारियों के मुताबिक इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। दावा यह किया गया कि यह हमला इजरायली टैंक्स ने किया था, और यह हमला इजराइल की मुसीबत इसलिए भी बन गया है क्योंकि इस चर्च को गजा और उसके आसपास के ईसाइयों में काफ़ी मान्यता इसकी मानी जाती है, वो काफ़ी आस्था रखते हैं इसके प्रति। और इस हमले के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पोप लियो ने इसके ऊपर चिंता भी जाहिर की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद शुक्रवार को पोप को फोन किया, उनसे बातचीत की, और माना यह जा रहा है कि नेतन्याहू ने पोप से बातचीत में हमले पर अफसोस जताया, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसके बाद वेटिकन सिटी की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पोप ने गजा में युद्ध समाप्ति के लिए अपनी बात को दोहराया है और फिलिस्तीनी क्षेत्र में नाटकीय मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर गजा में कैथोलिक चर्च पर हुए हमले की बात की, और व्हाइट हाउस की ओर से इस बारे में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। दरअसल गजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत के बाद यह मामला और गर्मा गया है। जेरूसलम के लैटिन पैट्रियार्क चर्च की देखरेख की जाती थी, और यहाँ हमला जो हुआ और इस चर्च को जो नुकसान पहुंचा, व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में इसके बारे में बात हुई। और ट्रंप की प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो प्रवक्ता के द्वारा ये बयान दिया गया था। जब उनसे पूछा गया तो प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री एक बयान जारी करने पर सहमत हो गए हैं। कैथोलिक चर्च पर हमला करना इजरायलियों की एक बहुत बड़ी भूल थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को यही बात बताई है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया की ओर से चर्च पर किए गए हमले को लेकर इजराइल सरकार पर नाराजगी जताई गई, और मेलोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गजा पर हुए हमले के दौरान चर्च भी क्षतिग्रस्त हुआ, और इजराइल के कई महीनों से नागरिक आबादी पर किए जा रहे हमले अस्वीकार्य हैं। कोई भी सैन्य कार्रवाई इजराइल के कार्यों को उचित नहीं ठहरा सकती। गजा में चर्च पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री की ओर से भी यह बयान सामने आया। पीएम कार्यालय की ओर से जारी किए गए इस बयान में कहा गया कि गाजा में पवित्र चर्च पर इजराइल की मिसाइल गिरी है, और इस क्षति के लिए इजराइल को अफसोस है। ये हमला गलती से किया गया, इसकी जांच होगी। तो वहीं घरेलू मोर्चे पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिरने की कगार पर है, और अब इजराइल की 2 अति रूढ़िवादी पार्टियां यूनाइटेड तोराह यहूदी और शास ने नेतन्याहू के गठबंधन से अलग होने की योजना भी बना दी है, और इसकी घोषणा भी हुई। और वे एक ऐसे कानून को पारित करने की मांग कर रहे हैं जो अति रूढ़िवादी है। इजरायलियों को सैन्य भर्ती में छूट ये देता रहे, इस प्रस्ताव का नेतन्याहू की अपनी लिकुड पार्टी और अन्य गठबंधन सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। यूटीजे के विधायकों ने सोमवार को ही अपने इस्तीफे दे दिए, जबकि शास के विधायक भी खुलेआम ऐसा ही करने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा गजा में हुए एक सैन्य हमले ने इजराइल की सरकार को वैश्विक आलोचना के घेरे में ला खड़ा किया, और इस हमले में न केवल आम नागरिकों की जान गई, बल्कि ईसाई समुदाय की आस्था के प्रतीक माने जाने वाले गजा के इस होली फैमिली चर्च को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस संवेदनशील घटना के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया के प्रमुख नेताओं से संवाद कर अब अपनी सफाई देनी पड़ रही है। तो ऐसे 2 मोर्चों पर घिरे नेतन्याहू के लिए अब क्या रास्ता बचा है, ये भी देखने का विषय होगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।